हिमांशु शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है और निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ है। ई राजकुमार पासवान प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और मुझे लगता है कि निवान काफी खुश हैं क्योंकि 10 दिन बाद भी सीएम नहीं मिल पाया है दिल्ली को और आम आदमी पार्टी हमले भी कर रही है। लेकिन निवान से सवाल नहीं, उससे पहले मैं जल्दी से हिमांशु से सवाल लेता हूं। हिमांशु, आप बता सकते हैं सीएम का नाम कौन सीएम होगा? जी देखिए, हमारी जो पार्टी है, सभी को पहले तो नमस्कार। तो हमारी जो पार्टी है वो वन फेस पार्टी नहीं है, एक मुख्य चेहरा या ऐसा नहीं है कि एक आदमी या दो आदमी के बलबूते जो है पूरी पार्टी चल रही है। हमारा एक संगठन है, एक मजबूत संगठन है। और जो संगठन पूरी जनता जिसको चाहती है, जनता की राय लेके, अपने विधायक दल की राय देके, अपने केंद्रीय नेतृत्व की राय लेके जिसको चूज करता है, उसको लगता है जो चला सकता है, सुशासन ला सकता है, राम राज्य ला सकता है, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है उसी का चयन करता है। बस इसी में ही जो है हमको 4-5 दिन लग रहे हैं और आपके सामने जल्द ही, मुझे ऐसा लगता है कल परसों तक चेहरा जो है सामने आ जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सीएम नाम को लेकर एक इलेक्शन भी करवा दें दिल्ली में कि भाई सीएम का नाम कौन होगा, ये भी दिल्ली की जनता से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ, मैं तो बोल रहा हूं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जो सीएम का ऐलान कर रहे हैं वो जेल जाके भी इस्तीफा ना दें और फिर बाहर निकल के आए तो जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठे रहें और अपना जो है कठपुतली को, वो जो है आतिशी को बना दें सीएम। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है कि एक आदमी की चल रही है, एक आदमी ने फरमान जारी कर दिया कि पहले तो फरमान में लिखा रहता है कि 2 साल तक पार्टी का प्रेसिडेंट चेंज होगा हर 2 साल में, बाद में फरमान ही गायब हो जाए, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से फरमान ही गायब हो जाए। ऐसा नहीं होता, हमारा संगठन से चलता है। हमारा ऐसा नहीं होता है कि आईके गुजराल जो है बैठक में नहीं बुलाए गए, उनको उनके पास फोन आता है कि भाई साहब आप तो प्रधानमंत्री बना दिए गए। पीवी नरसिम्हा राव जो है वो क्या कहते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं पॉलिटिक्स से, उसके बाद बोल दिया जाता है प्रधानमंत्री बन जाइए। तो ऐसा नहीं चलता है। 2 साल का सांसद राजीव गांधी, नेहरू जी, जिनको विधायक, जिनको जो है एक 0 वोट मिले, वो प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसा आदमी नहीं बनाया जाता है। हमारा ऐसा आदमी बनाया जाता है जो जनता जिसको चाहे, जिसको संगठन चाहे, जिसको विधायक दल चाहे, तो ऐसा ही नेता आपके सामने निकल के आएगा और जो बहुत मतलब परिश्रम करने वाला होगा, समझदार होगा, सूझबूझ होगा, सब कुछ उसके पास होगा। तो ऐसा जल्दी आपके पास परसों तक जी मैं आपको बताऊंगा। निवान शर्मा जी, देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, बीजेपी के पास है क्या? बढ़िया बढ़िया बातें ही तो हैं इनके पास, और कुछ है ही नहीं इनके पास। अभी ये क्या कह रहे थे कि वन फेस पार्टी नहीं है हमारी, वन फेस पार्टी नहीं है। तो वन फेस पार्टी नहीं है तो भाई दिल्ली का चुनाव तुमने प्रधानमंत्री जी का चेहरा होर्डिंग लगा लगा के क्यों लड़ा? तो फिर कोई नया चेहरा लगा देते। वन फेस पार्टी नहीं है तुम। देश म्युनिसिपैलिटी चुनाव भी तुम जो है मोदी जी के नाम पे लड़ते हो और तुम वन फेस पार्टी नहीं हमारा है। स्लोगन था, कमाल आ रही है बीजेपी। कमाल है इनकी कहानी, कमाल है। दूसरी बात इन्होंने कहा जनता ने मेजोरिटी दी है, जनता अगर मेजोरिटी देती है, जनता, अरे जनता ने तो तुम 400 पार कहते थे 234 पे ला दिया, फिर भी तुमने बैसाखियों से प्रधानमंत्री मोदी को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। तो हटा देते उनको, फिर किसी और परिश्रमी नेता को ले आते। और ये क्या करते हैं, हम नेताओं की इज्जत करते हैं, हम नेताओं को हम सम्मान देते हैं। ये सम्मान बहुत अच्छा हरियाणा की सीएम को दिया था इन्होंने, 10 साल के बाद बिना पूछे हटा दिया। इन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पे चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में और उनको हटा दिया। बहुत सम्मान दिया इन्होंने। देखिए, ये बीजेपी है। बीजेपी केवल सत्ता की लोभी पार्टी है। ये सिस्टम जिसको कहते हैं, सिस्टम का मतलब कि कौन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है उसको चुनो, कौन हमारे पूंजीपति मित्रों के जेब भर सकता है उसको चुनो। ये संघर्ष चल रहा है इनका संघर्ष ये है कि इनमें गुट है। कोई कहता है कि मेरा सीएम बनेगा जो मेरे पूंजीपति दोस्तों की जेब भरेगा, कोई कहता है मेरा सीएम बनेगा मेरे पूंजीपति दोस्तों की जेब भरेगा। 10 दिन हो गए हैं, दिल्ली के अंदर 4-4 घंटे के पावर कट लगने लग गए 11 साल में पहली बार। और ये अपने जो है सीएम कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पा रहे अभी तक। दिल्ली के अंदर जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 घंटे लोगों को इन्वर्टर और जनरेटर खरीदने पड़ रहे हैं। कई लोग तो ये भी थ्योरी लेके आ रहे हैं कि इनके नेताओं के इन्वर्टर की प्लांट है दिल्ली एनसीआर में, अब जो दिल्ली में भी लगने वाले हैं। इस वजह से जो है वो 4-4 घंटे नेता अभी भी आतिशी जी ही हैं। निवांग जी, अपने ऊपर ही आप निशाना साध रहे हैं। अभी भी बीजेपी का सीएम नहीं बना है, अभी भी जो है आम आदमी पार्टी के लोग ही उसको संभाल रहे हैं और एलजी संभाल रहे हैं। तो अगर 4 घंटे पावर कट हो रहा है तो ये आप अपने ऊपर ही प्रश्न उठा रहे हैं कि जाते जाते क्या आप जनता के ऊपर खुन्नस निकाल रहे हैं क्या? कि जनता ने आपको वोट नहीं दिया तो आप उनके 4 घंटे के पावर काट लेंगे? तो मतलब अब यमुना में ये तो सरासर खुन्नस हो गई कि अभी भी कंट्रोल आपके हाथ में है। अभी पूरी तरीके से भाजपा के सीएम ने शपथ नहीं ली है, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि आप जनता से दुश्मनी निकाल रहे हैं। हाँ, अब सुनो यमुना में क्लीनिंग भी नहीं करा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 22 यमुना में 240 मशीनें कमी होता है ना।
यमुना में जो मशीनें आई है वो हम ही लगवा रहे हैं। क्या चीज? यमुना में जो मशीनें चल रही हैं वो हमने लगाई हैं। एलजी साहब लगवाए हैं वो तो। अच्छा, जो मतलब बढ़िया हो रहा है वो एलजी साहब कर रहे हैं, जो बुरा हो रहा है वो हम कर रहे हैं, है ना? तो ये ऐसा तो होता ही है। देखिए, ऐसा तो होता ही है, आपके ऐसा पास नहीं जब होता। ऐसा तो होता ही है, तो मौका जब आपके पास था यमुना थोड़ा सा साफ और करने का, जब पॉलिटिकल मौका का आपके ज्ञान पास लेकर आइए। था, ऐसा ऐसा मौका मीठा जब मीठा आपके पास था तो क्या नहीं करवाया? जनता ऐसा कैसे बेवकूफ हो तो गया नहीं कि है। आपके हारते ही यमुना साफ होने लग गई? आपके तो हारते ही कैसे यमुना हमारे साफ होने लग गई? 4 घंटे के पावर कट कैसे लगने लग गए? हर चीज में कहाँ पावर कट हो रहे हैं? इलाका बताइए आप। 4 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। हमें तो सुनने में कहाँ आपके पे? नेताओं इलाका की इन्वर्टर बताइए की आप। फैक्ट्री है। इलाका बताइए आपके आप। एक एमएलए मैं की भी दिल्ली इन्वर्टर में की रहता फैक्ट्री है, हूँ, गलत है तो मेरे बता यहाँ तो दो। लाइट आ रही है। कहाँ पे पावर आपके कट आ रहे एक हैं? नेता की इन्वर्टर की फैक्ट्री है कि नहीं? केजरीवाल जी हार गए, लेकिन मुझे लगता है झूठ अभी तक बंद नहीं हुए हैं। अब तो भाई जी, साहब आप लोग आपकी मान एक जाइए, एमएलए मेहनत की करिए। इन्वर्टर की फैक्ट्री है कि नहीं, बता दो आप। जनता ने केजरीवाल के झूठों को नकार दिया है। अब तो आप समझिए, अपनी हार को जनता ने मोदी इंट्रोस्पेक्ट जी के करिए कि झूठों अब को झूठ नहीं नकारा था बोलना लोकसभा चाहिए। चुनाव में। बहुमत नहीं आई आप आपकी। अरे मैंने जगह पूछी, कहाँ बिजली कट आ रही है क्यों आप बताइए ना। बैसाखी लेके मोदी जी को प्रधानमंत्री इलाका बना के बैठे बताइए। हैं? आप टीवी पे बैठे हैं, आप एरिया बताइए, कौन से एरिया में 4 घंटे अरे पावर कट नॉर्थ हुआ से है? लेकर ईस्ट सर, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, वेस्ट से एक लेकर इलाका साउथ तक। बताइए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साइड नहीं, नॉर्थ से लेकर एरिया ईस्ट बताइए। से- उत्तम नगर है, उत्तम नगर में करावल 4 नगर घंटे है, का कौन सा पावर कट नगर लगा है है? आज। मैं अभी आपके सामने, उत्तम मैं खुद नगर में जाके आज वहां से 4 ठीक घंटे करके का आऊंगा। पावर कट लगा है, लगा कि नहीं लगा? मैं बताओ। खुद जाके ठीक करके आऊंगा। आप बताइए कहाँ पे लगी उत्तम है, नगर जाओ, कहाँ पे उत्तम पावर नगर कट के हो लोग रहा है? परेशान है। कौन सा एरिया बताइए। उत्तम नगर में 4 घंटे का पावर कट लगा हुआ है आज। अरे भाई साहब, आप क्या गारंटी से मैं कह रहे सीएम हैं? का नाम जानना चाह रहा हूं। आप लोग पावर कट पे आ गए। मैं कह रहा हूं भाई सीएम बता दीजिए। इतनी डिबेट कर दी, एक मैं ब्रेकिंग चला लेता अगर हिमांशु जी सीएम का नाम बता देते, सबसे पहले ब्रेकिंग लगा देता कि मेरे हिमांशु जी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। लेकिन 15 मिनट के 12 मिनट की डिबेट में अभी तक आप, चलिए कुछ 2-3 नाम बता दीजिए जो रेस में हो हिमांशु जी। देखिए, रेस में जो लोग हैं काफी वरिष्ठ नेता ही हैं, सारे लोग ही हैं। फिर भी आप लोग ही ने लिस्ट तो हमने निकाली नहीं। मेरे पास तो कोई लिस्ट ही नहीं आई है। लिस्ट तो मीडिया में चल रही 11 नामों की, तो मेरे पास ऐसा कोई नाम नहीं आया है जो हमने हमारे। फिर भी आपको क्या लगता है किसे सीएम बनाया जाना चाहिए? सीएम मेरे हिसाब से उसको बनाया जाना चाहिए जो मैंने बोला कि जिसमें राम राज लाने की क्षमता हो, जिसको सुशासन चलाने की क्षमता हो, जो अपने काम करवा सके, एलजी से लड़ाई ना करे, केंद्र की बात माने और जनता की बात सुने और परिश्रमी हो। ऐसा जो भी व्यक्ति आएगा मेरे हिसाब से वही सीएम का चेहरा बनेगा। राजकुमार चाहे वो पासवान कुछ पुरुष कहना हो, चाह रहे हैं चाहे आपको वो जी? महिला हो। राजकुमार पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, कुछ कहना चाह रहे हैं। राजकुमार जी। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनताओं को बधाई देता हूं कि बहुत जल्द एक नया सीएम, इस जनपद को एक नए मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। और एक जो अभी कह रहे थे हिमांशु जी की रामराज की सरकार, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली को एक ऐसा सीएम की आवश्यकता है जो दिल्ली की जनता के बीच का हो, जो यमुना सफाई के लिए सोचे, जो यहाँ के चैम्बर गैस से निजात दिला सके। जो दिल्ली पूरा चैम्बर गैस बना हुआ है उससे निजात दिला सके। आपको बता दूं कि जो 18 लाख युवा नौजवान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवा चुके हैं, उनको रोजगार मिले, नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। आपको बता दूं कि बेटियों की सुरक्षा प्रदान करे। नहीं तो सीएम, आप लोगों को कोई खबर मिली किसे सीएम बना रहे हैं? कोई जानकारी मिली आप लोगों को? कुछ आप लोगों के सूत्र भी होंगे। देखिए, हम तो विधानसभा में हम पार्टिसिपेट कर नहीं रहे क्योंकि जनता का मैंडेट है, और जो आशीर्वाद दिया है हम लोग सड़क पे संघर्ष करेंगे और सड़क से संसद तक, ये सदन तक फिर हम लोग जाएंगे। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे नाम बीजेपी में जो जनता के द्वारा चुन के गए हैं। मुझे तो लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बुलडोजर बाबा ढूंढ रहे हैं कि दिल्ली जैसे उत्तर प्रदेश बर्बाद हुए हैं उसी तरह से दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। तो अच्छी सुशासन के लिए अच्छे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी नंबर 2 पे आ गई है। जब से आप लोग गए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी नंबर 2 पर आ गई है। स्कूल दे दिया उत्तर प्रदेश में F1 रेस हो रही है, उत्तर प्रदेश में MotoGP हो रही है, उत्तर प्रदेश में आज ऐसा है दिवाली के दिन पावर कट नहीं हो रहा है। जो आपके समय ईद के दिन तो पूरी लाइट आती थी, लेकिन दिवाली के दिन लाइट कट जाती थी। वहां पे वीवीआईपी कल्चर में आम जन होली के दिन बिजली कटती थी। मैं उत्तर प्रदेश से मैं पैदा हुआ हूँ।
मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, मुझे याद है कैसे हम छोटे थे तो होली खेल कर घर आते आपके पास थे तो बिजली कट जाती थी 4 घंटे। दिवाली में रात में 8 से 9 आप लोग लाइट काटते थे। भाई शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है भाई, यूपी में तो जो हो रहा है सीएम जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, लेकिन दिल्ली में आप लोग क्या कर रहे हैं, सवाल तो ये है। देखिए साहब, मैं यही कह रहा था कि एक बेहतर सुशासन दे सके आप रामराज कह करके आप जनता को डराइए मत। आप सभी को रामराज से जनता कैसे डरेगी भाई साहब? हिमांशु जी सुन लो, आप जब बोल रहे थे आप दोनों, मैं इंटरप्रेट नहीं कर रहा था, ये लेट मी कंप्लीट। चलिए बोलिए। अदरवाइज आप दोनों ही डिबेट में रहो, मैं अपने आप को क्यूट कर लेता हूं, बाहर चला जाता हूं मैं। नहीं क्विट मत करिए, क्विट तो आप लोग की पार्टी कर ही दी है वैसे अरे भाई साहब लेकिन सुन लो, तब दिन नहीं रहोगे आप, ये लिख लो कहीं पे। जनता सब समझ रही है, दिल्ली में अवसर मिला है, आराम से आप लोग काम करो, जनता के सुख सुविधा जो है उनके घर तक पहुंचाओ। मेरा इतना ही कहना है दिल्ली के आवाम के लिए, दिल्ली के सीएम जो मिलने जा रहे हैं, कि दिल्ली एक खूबसूरत दिल्ली जो शीला दीक्षित जी के द्वारा बनाए गए थे, दिल्ली इतना अच्छा फ्लाईओवर, इतने अच्छे पार्क, इतने अच्छे स्टेडियम, और यमुना सफाई का भी जो यमुना किनारे किनारे ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था जो शीला दीक्षित जी करने जा रही थी, फिर सरकार हमारी चली गई, वो आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं हो पाया, तो वो शायद बीजेपी की सरकार में हो जाए, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहां भी जनता ने इनको अवसर चलिए, उम्मीद तो है, उम्मीद लगा रहे हैं आप। मैं निवान जी के पास जा रहा हूं। राज्यपाल भी इनका, गवर्नर भी इनका जी। तो अब आप कह रहे हैं कि भाई वो वाला टाइम वापस होना चाहिए जो आम आदमी पार्टी के टाइम पर काम नहीं हो पाया। ये खैर ये मुद्दे कई बार की बात से मैं बड़ा खुश हूं। पासवान जी ने अपोजिशन में रह के हमारी तारीफ कर दी कि जो शायद काम छूट गए थे वो हो जाएंगे, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ठीक है। लेकिन निवान जी के पास पक्की रिपोर्ट होगी, मैं बता रहा हूं, शुरू हो चुकी है सीएम के नाम की पक्की रिपोर्ट होगी निवान जी के पास। निवान जी आम आदमी पार्टी देखिए अब हिमांशु जी बताए ना बताए, निवान जी बता देंगे। निवान जी हमने तो बिल्कुल पक्की रिपोर्ट दी है कि कंपटीशन यही चला है कि सबसे बड़ा घोटाला कौन कर सकता है, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कौन कर सकता है, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है, भाजपा के प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा कौन चला सकता है। देखो उसमें तो जीत गया केजरीवाल, सामने आ गया, सबके सामने आपके चैनल पे आ गया कि अगर बिजली कट हुई तो अभी तो आम आदमी पार्टी ही है ना, और यमुना में क्लीनिंग हुई वो तो एलजी साहब कर रहे हैं ना। ये बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी की राजनीति का एग्जाम्पल आपके इस पे मिला है। यूपी की बात कर रहे थे, 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, जितने भाजपा शासित राज्य है 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और सारी बिजली कंपनियां जो हैं इनकी घाटे में चल रही हैं। केवल इकलौता दिल्ली ऐसा है जहां पे बिजली कंपनी भी प्रॉफिट में चल रही है और सरकार पे 1 रुपए का कर्जा नहीं है, 1 रुपए का सरकार के ऊपर नुकसान नहीं है। अब ये बहानेबाज वाली पार्टी है, ये दिल्ली में आएंगे, करेंगे कुछ नहीं, बहाने बनाएंगे। ये देखिए केजरीवाल जी ने ये कर दिया था, ये केजरीवाल जी ने ये कर दिया था, 5 साल इनका यही चलेगा, काम कुछ नहीं करेंगे। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बेड़ा गर्क कर देंगे, ये हमारे मोहल्ला क्लिनिक का भी बेड़ा गर्क कर देंगे, ये हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था का, महिलाओं की बस सर्विस का सब बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर इनको कुछ आता होता तो ये दूसरे स्टेट्स में ना कर लेते, 20 राज्य इनके पास है, ये कहीं तो कर लेते बस सर्विस फ्री, ये कहीं तो अच्छे स्कूल बना देते, प्रधानमंत्री को टेंट के स्कूल में तो ना जाना पड़ता। अगर ये इनको स्कूल बनाने आते होते तो ये केवल और केवल ड्रामेबाजी करते हैं, बहानेबाजी करते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं 8 मार्च को आपने कहा था 2500 रुपए देंगे, दोगे कि नहीं दोगे आप बताओ। आप चुनाव से पहले चिल्लाते थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 8 मार्च से पहले 2500 की किस्त आ जाएगी। अभी हिमांशु जी बता दें आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी का पता नहीं रहता ना, ये हर मिनट में चेंज हो जाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने नहीं आने दी, ऐसा ना कह दे कहिए। 8 मार्च से पहले 500 का सिलेंडर होगा कि नहीं होगा, जैसे राजस्थान में इन्होंने कहा था, फिर पार्लियामेंट में कह दिया कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, होर्डिंग लगाए थे इन्होंने 500 का सिलेंडर होगा। अभी हिमांशु जी आज क्लियर कर दे एक बार फिर कि 8 मार्च से पहले 2500 का महिलाओं के खाते में आएंगे कि नहीं आएंगे, 500 का सिलेंडर होगा कि नहीं होगा, अभी क्लियर कर दीजिए भाई साहब। ठीक है, पहले सीएम तो बनवा ले सर। निवान जी आप 8 मार्च पे जा रहे हैं, हिमांशु जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। हिमांशु जी मैं कुछ चीजें निवान जी के सामने ले आऊंगा और हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता जी के सामने। मैं सिर्फ नॉर्मल से स्टैट बोलूंगा, सारी चीजें हम लोग चुनाव के पहले, मैं और निवांग जी बहुत लोग आमने सामने आ चुके हैं। 4 तारीख को AQI जो था दिल्ली का 278 था, 278 से 302 रेंज कर रहा था। आज का अभी अपने फोन पे खोल के देख लीजिए, 162 है, 152 से 162 AQI रेंज कर रहा है। आम आदमी पार्टी के जाते ही एयर क्वालिटी अपने आप क्लीन हो गई। यमुना की आरती में आपके कितने विधायक आए, निवान जी आपके कितने विधायक आए, आज यमुना साफ हो रही है, यमुना साफ हो रही है, यमुना की आरती हो रही है, विधायक दिखाई नहीं दिए।
कमाल हो गया, आपके विधायक दिखाई नहीं दिए, यमुना आज साफ हो कमाल रही हो है। गया भाई साहब, कहाँ कमाल हो गए गया। आपके विधायक? तो अभी तो यमुना कार्यकारी आरती में आए कि नहीं आए? आतिशी ने तो आतिशी ने किया ना फिर, निवान जी, यमुना आरती में आए कि नहीं AQI आए आपके कम विधायक? आतिशी ने किया ना फिर। नहीं, आपके विधायक आए कि नहीं है? इतना तो अरे है आपने ना, कहा बताइए ना। कार्यकारी यमुना CM आरती में आए आतिशी जी क्या? ने, आतिशी जी ने यमुना किया ना, आरती में AQI आए? कम, नहीं आए, लगता है नहीं आए, तभी वो बता नहीं पा AQI रहे। कम आतिशी जी ठीक ने है, किया कि नहीं किया? ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, अभी अरे भाई भाजपा जवाब दो पूरी ना। तरीके से आई नहीं है, दिल्ली जो है सुशासन की तरफ चली गई है। कार्यकारी CM आप आतिशी समझिए, जी है, भगवान तो का भी एक AQI तरफ से आतिशी आशीर्वाद जी मिल रहा है ने दिल्ली किया कि वासियों के नहीं ऊपर। किया? जब तक केजरीवाल थे, जेल जाते जाते तो घोटाला करते रहे, नंबर 1 घोटाला, उसके बाद भी कर रहे हैं। अरे जेल तो आपके बहुत नेता गए पंजाब हैं। में आप कितने दिनों पहले आ गए? आपके 1000 बहुत रुपए नेताओं मेरे, को तड़ी पार घोषित मेरी किया था, महिलाएं याद है जो आपको? बहन है पंजाब में, उनको आपके अभी कौन तक से 1000 नेता को रुपए नहीं तड़ी मिला पार है। घोषित किया था? मेरी जो बहनें पंजाब में तड़ी बैठी पार उनको किसको एक- अरे एक- भाई एक साहब, हजार आप रुपए लोगों नहीं के मिला है। आरोप प्रत्यारोप मुझे ऐसा लग अगर रहा है- खत्म हो गए तो मुझे कोई सीएम का नाम बता दे, मेरी दिलचस्पी अभी फिलहाल उस नाम में है। मैं एक नाम प्रवेश बता रहा हूं, हाँ, मैं बता रहे आपको बता रहे दिल्ली हिमांशु के जी पहले बता रहे मैं हैं। आपको पंजाब के सीएम का नाम बताता हूँ। पंजाब के नए सीएम है श्री अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, और एक मुझे और ऐसा थ्योरी, लग रहा है 4-5 दिन में भाजपा शपथ की लेने मनमोहक वाले हैं, कहानियां। भगवंत मान जी की कुर्सी ये खतरे देखिए में है। भाजपा की मनमोहक कहानियां। नहीं नहीं ये नहीं कह नहीं। रहे हैं AQI कम हो गया, सरकार जैसे बदलने ही का मतलब हो केजरीवाल गया। हारे, जैसे ही ये केजरीवाल उसी हारे, पार्टी के जैसे प्रवक्ता केजरीवाल है, आए, जिस भगवंत पार्टी मान के जी नेता 11 ये गाड़ियां कहते लेके भाग के आ गए, कहीं हैं। उनकी कुर्सी हिमांशु हिल ना भाई, जाए। बहुत मजेदार बात बताता हूँ आपको। नहीं आप शर्मा जी उसी साहब, पार्टी झूठ के बोल रहे हो तो प्रवक्ता हो, बताइए, झूठ जिस बोल रहे हो पार्टी तो के बताइए। नेता कहते हैं कि बादल केजरीवाल जी होगा ने तो रडार नहीं पूरी दिखेगा। मीडिया में बोला, केजरीवाल जी ने भरी मीडिया जिसके में नेता बोला कहते कि हैं हम कि ऐसी हम सरकार है, नाली आम के आदमी पानी से पार्टी गैस ऐसी है बना जिसकी देंगे। सरकार पंजाब से चल रही है, पंजाब की पंजाब से चलती है, दिल्ली की दिल्ली से चलती है। लेकिन जैसे ही केजरीवाल हारते हैं, वैसे भगवंत मान भाग के इधर आते हैं अपने विधायक को लेके कि देख ले अपनी सीटें बचा ले पहले। अरे आप पंजाब तो बचाओ अपना, या भगवंत मान रहेंगे या केजरीवाल आप रहेंगे? सीएम का दिल्ली नाम के हिमांशु CM जी को छोड़ना। बताएंगे नहीं बताएंगे? आप सीएम का नाम मैंने बता तो नहीं रहे बता हैं। दिया। आप कहां पंजाब देखिए, घूम रहे हैं? एक नाम मैंने बता दिया है कौन पंजाब सा? के सीएम का। पंजाब के सीएम का नहीं, पंजाब दिल्ली के- के सीएम का नाम बताइए। दिल्ली के सीएम देखिए, मैंने आपको बता दिया है। परसों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं स्पष्ट नाम आपको बता दूंगा। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, देखिए अभी मेरे पास भी नाम नहीं है, मैं क्या बताऊं आपको। जो हमारा ठीक है, केंद्रीय पासवान जी नेतृत्व कुछ है, कहना चाह रहे हैं? आप उसकी कह रहे हैं अभी बैठक आपके चल पास रही भी नाम नहीं आया खुल के। देखिए, पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं हिमांशु जी, शायद ही वो होमवर्क करके आए नहीं है, अपनी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से डेटा लेके नहीं आए, उनको लेके आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो ये बार बार करे कि आतिशी अभी तक सीएम है, आतिशी जी रिजाइन दे चुकी है। और मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह मैंने से ये नहीं बोला वो सीएम है, मैंने कहा तथाकथित रूप से भारतीय अभी जनता भाजपा पार्टी सरकार ने और शपथ आम नहीं आदमी ली है, पार्टी के ये बोला चक्कर में मैंने। दिल्ली की बर्बादी हुई है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो लागू करने में विफल रहेगी तो हम लोग सड़क से सदन तक सड़क जाम करेंगे और लड़ेंगे, और ये सदन का गेट भी तोड़ेंगे हम लोग जी। सदन का गेट तोड़ देंगे? जी हाँ, क्योंकि दिल्ली की जनता को अगर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो इन्होंने वायदे किए हैं। तो आम आदमी पार्टी पहले ही कह रही है कि हम बीजेपी को बताएंगे, हम बीजेपी को उनके वायदों की याद दिलाएंगे। यूएसएड से मुझे लग रहा है ज्यादा फंडिंग आ गई है, तो ये गेट तोड़ने के लिए कुछ लोग इन्होंने हायर कर लिया, मुझे लग रहा आम है। आदमी पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि 22 सीटों के साथ वो सदन में है। अगर वो जनहित में हंगामा नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को लागू नहीं करवाते हैं, तो उनकी भी नैतिकता के आधार पर सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता है। जी हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हिमांशु जल्दी से। राजकुमार जी, मुझे लग रहा है देखिए 2500 रुपए तो दिल्ली की महिलाओं को मिल जाएंगे, लेकिन आप जो गेट तोड़ने की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है OCCRP और जॉर्ज सोरोस से इतना पैसा आपके पास आ गया है, और ISI अच्छा, से जो है सीएम का नाम आ गया है कि आप लोग मिलकर सदन अजीत तोड़ोगे। पवार गोगोई जी 7 बजे बीवी शाम तक जाके को भ्रष्टाचारी ISI वालों थे। से मीटिंग करती है, सर, और आप कह रहे हो अरे भाई हिमांशु जी, अभी दिल्ली वाले बेचैन हो रहे हैं नए सीएम को लेकर। आप जल्दी से नए सीएम का नाम बता दीजिए, पार्टी में पब्लिक डोमेन में नाम का ऐलान कर दीजिए, जिससे कि दिल्ली की जनता का में जो सस्पेंस बना हुआ है सीएम को लेकर होगा। लेकिन आप बताइए, आपके चैनल के सामने ये धमकी कैसे दे रहे हैं कि हम सदन का गेट तोड़ देंगे? अब वो आप देख लीजिए। मैंने पैनल पे बनाया था जनहित में सदन का गेट जिताती है जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी